सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सभी देवी देवताओं ने दे दिए हैं संकेत और सकारात्मक ग्रह आपके जीवन में बना रहे हैं अनोखे प्रभाव। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बात करेंगे आने वाले पूरे सप्ताह के बारे में। दोस्तों, आप यह जरूर जानना चाहते हो कि आपका यह हफ्ता कैसे जाने वाला है और आपको क्या खुशखबरी देने वाला है। क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली है इन दिनों और किन किन संकटों के प्रति आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। दोस्तों, यह सभी जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सभी इस राशि के जातक अपनी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस सप्ताह के अंतराल दोस्तों और संबंधियों की सलाह या फिर सहायता दोस्तों आप ले सकते हैं। ऐसे में आपको ईगो नहीं दिखाना है कि मैं किसी का एहसान क्यों लूं, क्योंकि दोस्तों जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप उनकी मदद करते हैं, आगे वे आपकी मदद करेंगे, और अगर आप उनकी मदद अभी आप लेते हैं तो आगे चलकर आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों, यह क्रम चलता रहेगा, परंतु मदद होनी चाहिए। जब एक इंसान दूसरे इंसान के काम ही नहीं आएगा तो क्या कोई जानवर आएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है जिससे घर में चहल पहल बन जाएगी, और वाद विवाद को बढ़ावा मत दीजिएगा। अचानक किसी बड़े कार्य की योजना आपके हाथ लग सकती है, जो कि दोस्तों बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों, अपनी कीमती चीज़ों को संभाल कर रखिए। अगर वे चोरी हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों में फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में स्थायी संपत्ति की वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं और मित्रों के साथ घूमने का आयोजन आप बना सकते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे दोस्तों मुद्दों की। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैविक सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैविक शक्तियां अच्छा काम कराती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैविक शक्तियां मदद कर रही या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दैविक शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं या जो पुण्य के काम में लगा हुआ रहते हैं। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो निश्चित ही दैविक शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही है। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ जाए कि दैविक शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे तो समझ जाए कि दैविक शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि श्वत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहा जाता है कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देवी स्थान के सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं तो आप समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने वाली घटनाओं का पहले से ज्ञात हो जाता है या आपको
पूर्वाभास हो जाता है तो आप समझ जाइए दैविक शक्तियों की आपके ऊपर कृपा है। दोस्तों, पारिवारिक प्रेम, आपकी पति पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार करते हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ है। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैविक शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध सा एहसास हो तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। दोस्तों, आप पूजा करते हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहावनी हवा का झोंका या प्रकाश की गूंज आ रही, शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं था, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैविक शक्ति ने आपको घेरे रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। दोस्तों, रोशनी का पुंज। दोस्तों, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आप दैविक शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो नियंत्रण ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का ध्यान करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसे कुछ संकेत हैं जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसे संकेत हैं तो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो बदल सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो साथी बनना, स्वार्थी नहीं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।